हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी की अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो वे क्लास में जल्दी से शुरू कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की इस क्लास में। डेली की तरह आज भी अपने 30 क्वेश्चन हैं और हमें कम टाइम में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन है वह है SSC GD कांस्टेबल 2021 जो कि अभी आपके नवंबर से दिसंबर के बीच में हुए हैं, वही आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कितनी चीजें हमें आती हैं और अभी किन किन चीजों में हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आंसर करना आप लोग शुरू कीजिएगा भाई, क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है, मतलब कि अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी की बात करेंगे, कावेरी नदी की बात करेंगे या गोदावरी नदी की बात करेंगे। ये कहाँ पे गिरती हैं? यह गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और जो कि नर्मदा नदी है ना, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, यह गिरती है अरब सागर में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? अपना आंसर सी। चलिए द नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। SSC GD कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है और आपको याद होगा क्लास में कितनी बार मैंने आप लोगों को कराया है। ठीक है, हमारी जो कि नाइबरहुड कंट्रीज हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे सीमाओं से संबंधित उनके राष्ट्रीय खेल, उनके प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति से संबंधित आपके क्वेश्चंस आ जाया करते हैं आपके एग्जाम में। चलिए निम्नलिखित में से बताएंगे श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये लीजिए देखिएगा क्वेश्चन को कि 17 नवंबर 2020 को आयोजित हुए 12वें ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन की थीम निम्नलिखित में से क्या थी। ब्रिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना बस आप लोगों ने कि ब्रिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हर साल इसकी मीटिंग का आयोजन होता है, कहां पर हुई है, क्या थीम रही है, वर्चुअल तरीके से हुई है, कैसे हुई है, यह सभी चीजें। चलिए इसकी थीम की बात करते हैं तो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं नवप्रवर्तक वृद्धि के लिए ब्रिक्स की साझेदारी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, जो कि इनकी थीम थी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है? यूथांड कप से कौन सा खेल यहाँ पर संबंधित है? आंसर कीजिएगा भाई, कौन सा खेल संबंधित है? लॉन टेनिस। बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस होता है जो कि खड़े होकर के हम लोग खेलते हैं, टक टक टेनिस। ठीक है, और एक होता है टेबल टेनिस जिससे कि मनिका बत्रा संबंधित है, टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई। देखो कंपनी की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन है और जब मैं क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूं तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बताती हूं ना, याद करते हैं आप लोग कि कौन सी कंपनी की कब स्थापना हुई है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ करके टॉपिक में क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1972। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए कितनी तैयारी है आपकी बताओ जरा। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? किसको दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। पहले भारतीय सदस्य कौन थे बताएंगे भाई? 1870 में जो कि भारतीय लोक सेवा में थे, कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय। द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ डैश के बजट में घोषित किया गया था। कृषि उत्पादों के परिवहन मतलब कि कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी के चलते यहाँ पर कृषि उड़ान योजना को शुरू किया गया था और किस वर्ष के बजट में इसको यहाँ पर मतलब कि इसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। ये पेपर था नवंबर से दिसंबर के बीच में पेपर हुआ था 2021 में SSC GD कांस्टेबल में, और 2020 के करंट से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, आज के टाइम में कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? पेपर तक की बात करते हैं
क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुंबई इंडियंस। ठीक है, 2020 में इन्होंने अपना 5वां खिताब जीता था। 2021 में सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना खिताब यहाँ पर जीता है। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि राजमाता विजया राजो सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कब 100 रुपए का सिक्का जारी किया? बताओ, अक्सर ये चीजें न्यूज में रहती है ना, सिक्का जारी करना या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किसी बुक का विमोचन किया गया है, किसी की आधारशिला रखी गई है, ध्यान देते हो इन सब चीजों पर? क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 अक्टूबर 2020 विद डेट के साथ में पूछा गया है, देख लो 12 अक्टूबर क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर को जारी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणीय द्रव्य सांद्रता में डैश की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। किसकी कमी, मतलब कितने परसेंटेज की कमी प्राप्त करना यहाँ पर अपेक्षित है? कितनी है, 20 से 30%। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है? मुझे लगता है साइंस में ये क्वेश्चन आपको बायो में रटाया हुआ होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंडीज। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छतों पर वर्षा जल संचय को जिसने की कंपलसरी कर दिया है कि भाई जो बारिश का जो पानी है वह आपको छत पर इस तरह की सुविधा करनी होगी ताकि आप उसे एकत्रित कर सके और उसे यूटिलाइज कर सके। किसने किया है, तमिलनाडु। किसने किया है, तमिलनाडु। एनवायरमेंट से संबंधित कुछ नई चीजें चलाई जाती हैं, कौन सा राज्य चला रहा है, क्या चीजें हैं, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है करंट आपका स्ट्रॉन्ग हो, करंट से जो कि स्टैटिक के फैक्ट में अपनी क्लास में भी कराती हूँ, स्टैटिक भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2020 में HDFC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? क्या हो जाएगा, नवनीत मुनोत को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया था। अपॉइंटमेंट से संबंधित वो क्वेश्चन था, नियुक्तियों से संबंधित। द नेक्स्ट है पंडित सारंग देव कृति संगीत रत्नाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी रचना आपको यहाँ पर दे दी गई है जो कि संगीत से संबंधित है और उनका नाम भी दिया गया है। इसमें खैर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में इन्होंने इस बुक की रचना की थी जो कि म्यूजिक से संबंधित है। अभी ध्यान रखिएगा, पंडित सारंग देव कृति संगीत रत्नाकार एंड 13वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? प्लासी का युद्ध किसके द्वारा भाई यहाँ पर जीता गया था? आंसर कीजिएगा, 1757 का प्लासी का युद्ध। भाई बहुत 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 मतलब बस कहा नहीं जा सकता कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है एग्जाम में, बहुत बार प्लासी का युद्ध। मतलब कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जामिनर के, यह उन फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। और किसने इसे जीता था? इसे जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव। द नेक्स्ट है कि न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे सैनिक शासन मतलब कि मिलिट्री रूल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित हुए थे? ये क्वेश्चन तो मतलब आंख बंद करके भी बता देंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो टोक्यो। स्थापत्य कला डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। जब मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ाया था तो एक वेसर शैली के बारे में आपको बताया था। ठीक है, वेसर शैली में आपको नागर प्लस द्रविड़ शैली देखने के लिए मिलेगी। चलिए, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? ये क्वेश्चन काफी आसान था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आज की क्लास में जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये सिर्फ एक पेपर के नहीं है, 2 पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के ही है 2021 वाले। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है?
मतलब एक होता है ना पशुओं का जुगालना, खाना खाने के बाद मुंह चलाना, है ना, तो कौन सा? गाय करती है, गाय करती है, बफेलो करती है, दोनों करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका डियर या पिग्स, कौन नहीं करता है? पिग्स नहीं करते हैं, मतलब कि सुअर नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? मल्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्चिंग इसे कहा जाता है। हॉपमैन विश्व कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? किस देश के द्वारा जीता गया था? और साथ ही मुझे ये बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि हॉपमैन किस खेल से संबंधित है यह कप। ये आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। बाकी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन, और स्पोर्ट हर पेपर में पूछा जाता है, शायद ही कभी स्किप हो जाता हो, नहीं तो स्पोर्ट से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। देन नेक्स्ट है, तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ है। मतलब कि इसका जो कि उद्भव है वह किस राज्य में हुआ है? केरल राज्य में। क्या हो जाएगा हमारा? केरल राज्य अपना आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बताएंगे यहाँ पे क्या अपना आंसर रहेगा हमारा। किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। क्या हो जाएगा? 19 नवंबर को यह मनाया जाता है हर वर्ष। बौद्ध त्योहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है भाई। कहाँ पर? देखो जनरली मैं बौद्ध धर्म की बात कर लेती हूँ। आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलते हैं, हिमाचल में देखने के लिए मिलते हैं, झारखंड में देखने के लिए मिलते हैं, या अरुणाचल में देखने के लिए मिलते हैं। देखो तमिलनाडु और झारखंड में बहुत ही कम आपको कम्युनिटी ये मिलेंगी। ज्यादातर आपको ये पहाड़ी जो तिब्बत के यहाँ पे जो निवास करते हैं ना, एक तरह से तिब्बत में पूरा बुद्धिस्ट धर्म ही फैला हुआ है। यहाँ सिक्किम में, है ना, और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर आपको इस धर्म से संबंधित लोग मिलेंगे। तो जनरली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश अपना आंसर हो जाएगा। ये ना एक तरह से तुक्के मारने वाला तरीका है। चलिए द नेक्स्ट है हमारा कि 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि टफ कहूंगी मैं इसे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि भारत में वैसे एशियन गेम्स का 2 बार ही आयोजन हुआ है, और उस समय का शुभंकर पूछना थोड़ा सा, क्योंकि हाल ही का तो याद रहेगा, इतने टाइम का नहीं रहेगा। बाकी भाई इसको नोट कर लेना ताकि आगे अगर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सके। क्या हो जाएगा? अप्पू। अप्पू हाथी का बच्चा। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई 12वें ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन डैश की अध्यक्षता में किया गया था। मैंने कहा ना 2 पेपर के क्वेश्चन है आज के में। पहले वाले पेपर में पूछा गया था कि इसकी थीम क्या थी, दूसरे वाले पेपर में पूछ लिया गया कि भाई इसका सम्मेलन आभासी तरीके से इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, जो एनालिसिस किया जाता है ना कि भाई इससे संबंधित नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है यही। ठीक, क्या हो जाएगा? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। देन नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत 2020 का ई पंचायती का प्रथम पुरस्कार यहाँ पर जीता? किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पर जीता गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट है आज का 30 नंबर का क्वेश्चन, और आज का लास्ट है डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, बताएंगे कौन से नंबर के वित्त आयोग का गठन किया गया था इस बार? चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15वें। क्या हो जाएगा? 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके मतलब कि मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए कि भाई आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जो आप लोग क्लासेस में पढ़ते हो, क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है वो वहां से क्वेश्चंस आपके हैं कि नहीं है। तो देखा होगा आपने, अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको करंट अफेयर से बोलती हूँ ना कि करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ो, और करंट अफेयर से जो भी आपके स्टैटिक फैक्ट हैं, नियुक्ति हुआ, स्पोर्ट हुआ, है ना, मैं जोर डालती हूँ ना कि इन चीजों को याद किया करो।
सबमिट होती है, सबमिट याद किया करो, ऑर्गेनाइजेशन याद किया करो, तो वो वही है। ठीक है, करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत बहुत चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी सेशन आपको पसंद आया और कितने आपका स्कोर रहा 30 क्वेश्चंस में से? ठीक है, एक तरह से भाई इस पेपर की जो आपने प्रैक्टिस की है तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। और होप मैन कप के बारे में किस खेल से संबंधित है यह भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।